जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं। कब जाएंगे ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर एफआईआर, जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, कब जाएंगे ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर एफआईआर। ये बयान सुना आपने? शब्दों से गुस्से की चिंगारी भड़क रही है, बातों में अंगार बरस रहे हैं, चेहरा तमतमाया हुआ है और बयानों में ही इनके कोप का शिकार बन रहे हैं संजय राउत। वही संजय राउत जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और पार्लियामेंट में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के साथी सदस्य भी हैं। पिछले कुछ समय से नवनीत राणा सलाखों में थीं, फिर वहां से सीधे अस्पताल में भर्ती हुई। तबीयत जरा संभली तो उन्होंने अपने खिलाफ बयान देने वालों की धज्जियां ही उड़ानी शुरू कर दी। लिहाजा नवनीत राणा के निशाने पर वो संजय राउत भी आए, जिन्होंने एक बयान में ये कह डाला था कि उनके और उनकी पार्टी से खेलने की कोशिश न की जाए। ऐसा करने वालों को वे 20 फीट नीचे जमीन में गाड़ देंगे। उस बयान में हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन सांसद नवनीत राणा बातों में संकेतों के इशारे शायद खूब समझती हैं, लिहाजा उन्होंने इसे अपने ऊपर ले लिया और शिवसेना नेता संजय राउत को आड़े हाथ ले डाला। इतना ही नहीं, नवनीत राणा तो इस बात से ऐसी नाराज नजर आई कि उन्होंने संजय राउत के खिलाफ एफआईआर तक कराने की बात कह डाली। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, कब जाएंगे ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर एफआईआर। कब एफआईआर करने जाएंगे आप? जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, कब जाएंगे ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर एफआईआर। कब एफआईआर करने जाएंगे आप? सांसद नवनीत राणा का ये उबाल यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को सत्ता अपने पिता की वजह से मिली है, ऐसे में उन्हें शासन चलाने के तौर तरीके पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से सीख लेना चाहिए। उन्होंने जेल में अपने साथ हुए गलत व्यवहार का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर दिल्ली जाएंगी और इसे पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने भी उठाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकअप से लेकर जेल तक उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता रहा, जबकि जेल में बंद रहने के दौरान उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की भी अनदेखी की जाती रही। उन्होंने कहा कि उनके और उनके पति के साथ जो भी कुछ हुआ वो अन्याय था। हालांकि नवनीत राणा के इस तरह से मीडिया में मुखर होने के बाद अब उनकी परेशानियां भी कुछ हद तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुंबई सेशंस कोर्ट ने अब उन्हें मीडिया में मुखर होने के सिलसिले में जवाब तलब कर लिया है और उनसे 18 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। गौरतलब है कि राणा दंपत्ति को जमानत मिलने की कुछ शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि वो जेल से बाहर जाने के बाद मीडिया को कोई बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कोर्ट की इस बात को नजरअंदाज कर दिया। गौरतलब है कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर यह कार्रवाई एक बयान देने पर हुई थी। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर बयान दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया था, लेकिन इससे उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई थी। इस पूरी कार्रवाई में बीजेपी का आरोप था कि मुंबई पुलिस सरकार के इशारे पर ही ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।